नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला ले लिया है। मोदी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी भी दे दी है, लेकिन बावजूद इसके राकेश टिकैत एंड गैंग लगातार बौखलाई हुई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी सियासी रोटियां जिस आंदोलन की आड़ में वो सेक रहे थे वो बंद हो जाएगी। तो ऐसे में अब इस आंदोलन को किस तरीके से जारी रखा जाए, इसको लेकर नई नई तरकीब निकाली जा रही है। और अब राकेश टिकैत अभी भी तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं, तमाम जगहों पर वो किसानों को संबोधित कर रहे हैं और लगातार उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब राकेश टिकैत तेलंगाना पहुंचे और वहां पहुंचकर एक बार फिर से मीडिया से बातचीत करते हुए एमएसपी पर उन्होंने ज्ञान बांटा। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर बात नहीं करना चाहती है। हमने 4 दिन पहले इसको लेकर सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया है। अब राकेश टिकैत एमएसपी पर गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले यही राकेश टिकैत, यही तमाम तथाकथित किसान नेता ये कह रहे थे कि दरअसल कृषि कानूनों को निरस्त कर लिया जाए, कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए तो वो इस पूरे आंदोलन को खत्म कर देंगे, किसान अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। लेकिन अब कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला मोदी सरकार ने ले लिया है। बावजूद इसके इस आंदोलन को खत्म नहीं किया गया है। राकेश टिकैत लगातार अब 6 मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं, जिसमें एमएसपी पर गारंटी, इसके अलावा 700 किसानों की मौत का दावा वो इस पूरे आंदोलन में कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें, जिन तमाम लोगों पर गणतंत्र दिवस के मौके पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिन्होंने लगातार उपद्रव राजधानी दिल्ली में मचाया था, उनके मुकदमे वापस लिए जाएं, ये मांग भी राकेश टिकैत कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली से लेकर अब दूध तक पर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। इनको लेकर फैसला होना चाहिए, इन पर कानून बने के तमाम मांगे हैं जो राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से की जा रही है, जो साफ तौर पर इनकी पोल खोल रही है कि किस तरीके से ये आंदोलन पूरी तरीके से फर्जी है। शुरू से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि ये आंदोलन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए चलाया जा रहा है। और अब राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी, दर्शनपाल सिंह और तमाम वो तथाकथित किसान नेता जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा के जो पीड़ित हैं, जो लोग मारे गए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए, उन्हें इंसाफ मिले और जो मंत्री हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए, ये तमाम मांगे ये बता रही हैं कि किस तरीके से एक बार फिर अराजकता फैलाने का षड्यंत्र जो है इस पूरे आंदोलन की आड़ में रचा जा रहा है। और यही वजह है कि आंदोलनजीवी राकेश टिकैत इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते हैं। आपको बता दें, पहले जो राकेश टिकैत लगातार हर एक इंटरव्यू में ये दलील दे रहे थे कि कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, उन्हें निरस्त किया जाए, उसके बाद वो पूरा आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन अब यही राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किसानों का समाधान नहीं करेगा, यानी इससे किसानों की जो समस्या है वो दूर नहीं होगी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी जब तक केंद्र सरकार किसानों से बातचीत नहीं करेगी और एमएसपी पर कानून नहीं लाएगी, तब तक हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। ये अब राकेश टिकैत की ओर से इस आंदोलन को जारी रखने के लिए एक नई तरकीब खोजी गई है और तमाम विपक्षी पार्टियां भी अब इस पूरे मुद्दे पर राकेश टिकैत के समर्थन में हैं। खुलकर संयुक्त किसान मोर्चा की इन 6 मांगों का समर्थन विपक्ष के द्वारा भी किया जा रहा है। अब लोग साफ तौर पर राकेश टिकैत को जवाब दे रहे हैं, खासतौर पर देश के किसान जिन्हें बरगलाने की तमाम कोशिशें राकेश टिकैत की ओर से की गई, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आंदोलन को सपोर्ट करके उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफी की है, क्योंकि आंदोलन की हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, ये अब सामने आ रहा है। इसकी आड़ में अराजकता, गुंडागर्दी फैलाने का षड्यंत्र राकेश टिकैत लगातार रच रहे हैं। यही वजह है कि संसद का घेराव करने की बात राकेश टिकैत की ओर से कही गई है। और साफ तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि अब राकेश टिकैत की बातों पर बिल्कुल भरोसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये
वो शख्स है जिसने किसानों को बरगलाया, जिसने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई और अपनी सियासी रोटियां इस पूरे आंदोलन में सेकी हैं। किस तरीके से देश के खिलाफ एक षड्यंत्र इस आंदोलन की आड़ में रचा गया, ये न सिर्फ गणतंत्र दिवस की हिंसा बताती है, बल्कि इसके अलावा भी इस आंदोलन की आड़ में ही देश के कई राज्यों में ऐसी हिंसा की खबरें सामने आई, फिर चाहे वो करनाल टोल प्लाजा पर हुआ उपद्रव हो या फिर लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा हो, जहां चुनावी रोटियां सेकने के लिए राकेश टिकैत और इन तमाम एजेंडाधारियों की ओर से खालिस्तानियों का इस्तेमाल करते हुए वहां निर्दोष लोगों की जान ले ली गई। और उस पूरे मामले पर अब यही तमाम एजेंडाधारी लोग सियासत कर रहे हैं, तो इनकी हकीकत हर रोज सामने आ रही है। राकेश टिकैत जो पहले कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे थे, वही राकेश टिकैत अब ये कह रहे हैं कि इससे किसानों का समाधान नहीं होगा। अब एमएसपी पर गारंटी चाहिए और 700 किसानों के लिए मुआवजा चाहिए और इसके अलावा मुकदमे वापस लिए जाएं। ये तमाम मांगे हैं जो उनकी तरफ से रखी गई हैं। लेकिन किसान जो मारे गए हैं, क्या वो असल में किसान हैं और क्या 700 ही संख्या है? सवाल लगातार राकेश टिकैत से पूछा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, वहां लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। इन आंदोलन जीवियों ने वहां अपना अड्डा बनाया हुआ है, वहां तमाम टेंट लगाए हुए हैं और उन टेंट में किस तरीके की अराजकता और गुंडागर्दी हुई है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। और हाल ही में सिंघू बॉर्डर की घटना कोई भी नहीं भूला होगा कि किस तरीके से वहां एक दलित युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। तो क्या इन तमाम चीजों पर राकेश टिकैत जवाब देंगे कि आखिर ये गुंडागर्दी किसने की और ये गुंडागर्दी कहां हुई थी? ये उन टेंट में ही हुई थी जिनमें ये आंदोलन जीवी बैठे हुए हैं। वहीं तमाम निर्दोष लोगों की हत्या की गई, उनका बलात्कार महिलाओं का किया गया, लेकिन राकेश टिकैत का एक भी बयान सामने नहीं आया। राकेश टिकैत ने किसी भी घटना को लेकर अफसोस जाहिर नहीं किया, बजाय इसके कि खालिस्तानियों के समर्थन में राकेश टिकैत हमेशा से ही रहे हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है, कानून को निरस्त किया जाएगा। शीतकालीन सत्र में इस कानून को निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर ये आंदोलन जारी रखा जाता है तो जाहिर तौर पर इन आंदोलन जीवियों पर एक बड़ा एक्शन अब केंद्र सरकार कर सकती है, क्योंकि मांग यही थी कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, उन्हें निरस्त किया जाए। और जब ये फैसला सरकार ले की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से टीवी पर इस बात की घोषणा कर दी गई है कि शीतकालीन सत्र में अब ये जो कानून है ये रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि टीवी पर घोषणा करने से कुछ भी नहीं होता है, हम संसद का घेराव करेंगे, वहां निरस्त होने का इंतजार करेंगे और अगर ये तमाम मांगे मान ली जाती हैं तो 26 जनवरी से पहले ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मांगे रखी गई हैं राकेश टिकैत की ओर से, उस पर भी जवाब अब लगातार देश की जनता मांग रही है कि राकेश टिकैत राजनीतिक बयानबाजी है वो कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला लिया था तो संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको लेकर खुशी जरूर जाहिर की थी, लेकिन अन्य 6 मांगों का पिटारा भी सामने खोलकर रख दिया था कि ये 6 मांगे हैं, अगर सरकार ये मान लेती है तो ही आंदोलन वापस होगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार हर एक मांग मानेगी। जाहिर तौर पर कृषि कानून सरकार के द्वारा लिया गया बड़ा फैसला था, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया कि देश के किसानों को वो ये समझाने में असफल रहे कि इसका सही मतलब क्या है, और यही वजह है कि अब वो देश हित में ये फैसला वापस ले रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए ये फैसला किया था, लेकिन देश हित में ये फैसला उन्हें वापस लेना पड़ रहा है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन की आड़ में देश का नुकसान हो रहा है। क्योंकि इस आंदोलन की आड़ में देश में जिस तरीके की अराजकता फैल रही है, जिस तरीके की गुंडागर्दी की तस्वीरें देखने को मिली हैं, निर्मम लोगों की हत्या की गई है, तमाम जगहों पर जाकर किसान महापंचायतों का आयोजन हुआ है और उन किसान महापंचायतों की आड़ में जिस तरीके की गुंडागर्दी हुई है, फिर चाहे बात पंजाब की जाए, हरियाणा की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की जाए, जहां राकेश टिकैत एंड गैंग ने पहुंचकर वहां देश के असल किसानों को बरगलाने की पूरी कोशिश की, सरकार के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की। क्योंकि राकेश टिकैत ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है।
राकेश टिकैत अब ये भूल चुके हैं कि वो किस मकसद से इस पूरे आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी, क्या उनका मकसद था। लेकिन ये भी हो सकता है कि राकेश टिकैत का मकसद ही यही हो कि इस पूरे आंदोलन की आड़ में इस तरीके से सियासी रोटियां सेकनी है, तमाम जगहों पर जाकर, फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर उसके बाद तेलंगाना हो, तमाम जगहों पर जाकर किसानों को बरगलाने का काम करना है, सरकार को कमजोर करना है, बीजेपी को घेरना है। और यही मकसद लेकर राकेश टिकैत आगे बढ़ रहे हैं। बार बार उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है, लेकिन अब राकेश टिकैत के इस सियासी दांवपेच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा प्रहार कर दिया है। और यही वजह है कि राकेश टिकैत इस तरीके से बौखलाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अब एमएसपी पर गारंटी चाहिए। अब ये 6 मांगे जो हैं वो मान ली जाए तो वो आंदोलन खत्म करेंगे। लेकिन अब ये राकेश टिकैत को मान लेना चाहिए कि अगर अब ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ और कृषि कानूनों को सरकार ने निरस्त किया तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में इन आंदोलन जीवियों पर बड़ा एक्शन केंद्र सरकार ले सकती है। कल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।